Hello, good morning students. I hope all here are fit and fine and stay at home. Yeah students, previous class के अंदर हमने हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 एमएस पावर पॉइंट या इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 दैट इज ईमेल मैसेजिंग इंटरमीडिएट। ईमेल मैसेजिंग या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज का मतलब क्या होता है, या इस मैसेज को यूज करने के लिए हम किस तरह की सर्विसेज का यूज करते हैं, जिसमें हम जीमेल, याहू या इन सभी सर्विसेज के अलावा आज हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं या एमएस ऑफिस का यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर हम विदाउट इंटरनेट किसी के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी को मेल भेजना चाहते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपॉइंटमेंट्स और टास्क और जनरल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस। तो ये चैप्टर हमारा एक्चुअल में इंटरनेट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यूज हैं, जिनसे आप अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टास्क बना सकते हैं, जर्नल्स बना सकते हैं, प्लस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम इस एमएस आउटलुक के बारे में पढ़ें, इससे पहले थोड़ा सा एमएस ऑफिस का बेसिक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। आपको ध्यान हो तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको समझाया था कि आज हम जब कंप्यूटर सिस्टम के साथ वर्किंग करते हैं, तो हम ये जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बेसिक टू पार्ट्स होते हैं, जिनमें पहला पार्ट होता है हार्डवेयर और सेकंड पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। जब हम हार्डवेयर का यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि हार्डवेयर सिस्टम के एक ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज ले सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बट उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स हम उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उन प्रोग्राम्स या उन प्रोग्राम के ग्रुप को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर वैसे टू टाइप के होते हैं, जिनमें से एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम ये जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे पूरे मशीन को ऑपरेट करते हैं, प्लस मशीन में जितनी भी वर्किंग होती है उन सारी वर्किंग को ऑपरेट करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन उन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्स्ट्रा वर्किंग करने के लिए, प्लस यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स हम उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोग्राम या प्रोग्राम का ग्रुप को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा हमने देखा है कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग ये होता है कि ऐसे प्रोग्राम से ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर कोई यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूजर नीड के अकॉर्डिंग किसी मशीन पर इंस्टॉल किए जाते हैं, और रिक्वायरमेंट फुलफिल होने पर वापस अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। तो उन्हीं प्रोग्राम या उन प्रोग्राम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजेबल जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब हम एमएस ऑफिस का यूज करते हैं, तो हमने ये देखा है कि एमएस ऑफिस एक्चुअल में एक ऐसा बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हर पर्सन के लिए यूजेबल है, और आज हर फर्म के अंदर, हर स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जब हम एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं, तो एमएस ऑफिस को इंस्टॉल होने के बाद उस एमएस ऑफिस के अंदर बेसिकली 7 पैकेजेस लोड होते हैं। उन्हीं पैकेजेस में सबसे पहला जो पैकेज या सबसे पहला जो प्रोग्राम यूज में आता है, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हमने ये देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म है कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन, लेटर या कोई रिटर्निंग या कोई नोट्स टाइप का हमें वर्क कंप्लीट करना है, तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में वर्किंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। अगर हमें मैथमेटिकल वर्किंग करनी है, या टेबल फॉर्मेट के अंदर किसी वर्क को कंप्लीट करना है, या रो एंड कॉलम के बेस पर, कैलकुलेशन के बेस पर अगर वर्क कंप्लीट करना है, तो हम उसी का सेकंड पैकेज यूज में लेते हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जब हमने देखा था, उस चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने देखा था एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेड वे में या ग्राफिकली ऑर्डर में, डिजाइनिंग ऑर्डर में या एनिमेटेड वे में किसी पर्सन के सामने एक्सप्रेस करनी है, या किसी भी प्रेजेंटेशन को किसी के सामने एक्सप्रेस करना है या समझाना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर, जिस प्रोग्राम का यूज हम करते हैं, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसी पावर पॉइंट के बाद हमने नेक्स्ट प्रोग्राम देखा था एमएस एक्सेल, जो चैप्टर नंबर 6 आ रहा है। एमएस एक्सेल का मतलब होता है कि अगर हमें कोई डेटाबेस बनाना है, या डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाकर रिकॉर्ड को इनपुट करना है, और उस रिकॉर्ड को अगर हम किसी क्वेरी या किसी कंडीशन के बेस पर रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो किसी भी डेटा को कंडीशनल बेस पर डेटा एक्सेस करने के लिए, प्लस किसी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम एमएस एक्सेस का यूज करते हैं। इसी एमएस एक्सेस प्रोग्राम के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यूज में आता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, दैट इज ईमेल मैसेजिंग। तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक।
तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का मतलब ये होता है कि MS आउटलुक एक्चुअल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम के थ्रू आप किसी पर्सन से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आप कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई मैसेजिंग करना चाहते हैं या किसी अपॉइंटमेंट, किसी टास्क को बना के रखना चाहते हैं और थ्रू इंटरनेट या विदाउट इंटरनेट आप किसी पर्सन को कोई मेल भेजना चाहते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क को इजी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो MS आउटलुक प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसी बेस पर ईमेल मैसेजिंग करने के लिए हम MS आउटलुक कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं, जो MS ऑफिस का ये एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले केस में MS आउटलुक ऑन कैसे होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस इसमें यूज आते हैं, उन ऑप्शंस को हम रीड आउट करें। उन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। एन ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द मीडियम ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, which may include the text, picture, music, file, etc. It is one of the fastest and most cost-effective modes of communication with the help of internet. An email makes just a few seconds to reach its destination. कि it means कि आज हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, तो उन सर्विसेज के बेस पर प्रीवियस टाइम पर जब इंटरनेट या ईमेल सर्विसेज का यूज नहीं होता था, तो उस केस में अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम कई तरह के सोर्सेज मीडियम का यूज करते थे। लेकिन उन मीडियम का यूज करने पर जब हम किसी पर्सन के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, उनसे हम कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन करने में काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसी टाइम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस डिजिटल टाइम में या जिस IT फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो इस IT फील्ड के अंदर हमारी सबसे बड़ी सर्विस जो होती है, उस सर्विस को हम कहते हैं ईमेल सर्विस। तो ईमेल सर्विस हमारी या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस हमारी एक ऐसी मीडियम सर्विस है या ऐसी सर्विस है जिस सर्विस के थ्रू कोई भी सेंडर किसी भी रिसीवर के पास विद इन ए सेकेंड किसी भी मैसेज को एज ए कम्युनिकेशन मीडियम के बेस पर ट्रांसफर कर सकता है। जब हम इस सर्विस का यूज करते हैं, तो इस सर्विस के थ्रू हम किसी पिक्चर, किसी टेक्स्ट, किसी ग्राफिक्स या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को इजीली विद इन ए सेकेंड और फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम इस इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी डिलीवर कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम ईमेल सर्विस का यूज करते हैं। दूसरी चीज ये कि आज हम ईमेल सर्विस का यूज करने के लिए कई तरह के सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस टूल्स का यूज करते हैं। टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल यू नीड एन ईमेल अकाउंट एंड द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। कि जब हम किसी पर्सन को मेल भेजते हैं या किसी पर्सन से हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास दो टर्म होनी चाहिए। उन टर्म में जिस पर्सन को हम मेल भेज रहे हैं उस पर्सन का ईमेल एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, प्लस खुद का अकाउंट इंटरनेट के ऊपर या सर्विस मोड के अंदर क्रिएट होना चाहिए, तभी आप आपस में दोनों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब हम किसी ईमेल सर्विस का यूज करते हैं, तो ईमेल सर्विस के थ्रू कम्युनिकेशन करने के या ईमेल सर्विस के थ्रू किसी पर्सन से कम्युनिकेट करने के टू वेज होते हैं। उन टू वे में पहला जो वे होता है उस वे को हम कहते हैं वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, और दूसरी जो ईमेल सर्विस होती है उस ईमेल सर्विस को हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईमेल सर्विसेज, वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विसेज। वेब बेस्ड ईमेल सर्विस का मतलब होता है कि वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर। फॉर एग्जांपल gmail.com, yahoo.com, redismail.com, hotmail.com, etc. कि जब हम किसी पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट वेज में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन के पास डिलीवर करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए जब हम ईमेल सर्विस का यूज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल सर्विस का यूज करते हैं। तो ईमेल सर्विसेज बेसिक टू टाइप की होती है, जिनमें से पहली सर्विस होती है उस ईमेल सर्विस को हम कहते हैं वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। तो वेब बेस्ड ईमेल सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसको हम थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं, और इस सर्विस को यूज करने के लिए सबसे पहले जिस भी ब्राउजर पे हम वर्क कर रहे हैं उस ब्राउजर पर या इंटरनेट के ऊपर या वेब बेस्ड सर्विस के बेस पर हमारा ईमेल अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। और इस सर्विस को यूज करने के लिए आज हम कई तरह की ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज करते हैं। इस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में या ब्राउजर्स का यूज करते हैं जिससे हम किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसी सर्विस प्रोवाइडर को हम कहते हैं yahoo.com, gmail.com, redismail.com, एक्सेट्रा। जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट का जो ईमेल ब्राउजर होता है, जो ब्राउजर होता है जिसपे हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस सर्विस को हम कहते हैं वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, जो थ्रू इंटरनेट वर्क करती है। विदाउट इंटरनेट आप कभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसी वेब बेस्ड सर्विस के बाद हमारी नेक्स्ट सर्विस आती है, उस सर्विस को हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस। थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस का मतलब होता है कि एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विसेज इज इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर। इट अलाउ द यूजर टू एक्सेस द ईमेल फ्रॉम एन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन द यूजर कंप्यूटर ओनली।
It cannot be accessed by the internet. Example of application-based email services are Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, etc. कि application-based email services is installed on your computer. It allow the user to access the email from an application installed in the user computer only. कि application-based email service का मतलब होता है कि ऐसी सर्विस जो बिना किसी इंटरनेट के वर्क करती है, कि विदाउट इंटरनेट जिस सर्विस को हम यूज करते हैं उस सर्विस को हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस. It allow the user to access the emails from an application installed in the user computer only. It cannot be accessed by the internet. कि जब हम ऐसी सर्विस का यूज करते हैं जिस सर्विस को हम बिना किसी इंटरनेट के यूज कर रहे हैं और हम जिस भी सर्विस को यूज कर रहे हैं वो हमारे एक लोकल कंप्यूटर पर ही अवेलेबल होगी, उसे हम इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन जो सर्विस हमारी अवेलेबल होंगी वो लोकल कंप्यूटर अवेलेबल होगी जिसके लिए हमें कभी किसी इंटरनेट वगैरह की नीड नहीं होती है. जस्ट लाइक कि आप इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे आज हमारी एक ऑफिशियल डायरी होती है, उस ऑफिशियल डायरी के अंदर जब हम कोई सेल्स पर्सन या मार्केटिंग पर्सन होते हैं, वो पर्सन किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए वो अपनी डेली एक्टिविटीज को उस डायरी के अंदर मेंटेन करते हैं और डायरी के अंदर मेंटेन करने के बाद रिमाइंडर्स, टास्क, जनरल वगैरह फीड करके रख लेते हैं और जब भी उन्हें नीड होती है तो उन पर्सन से वो कम्युनिकेट करते हैं और उनसे अपना फीडबैक लेते रहते हैं. उसी टाइप से अगर हम कंप्यूटर का यूज करते हुए अपने अपॉइंटमेंट्स को, अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को, टास्क को या जर्नल्स को एक्सेट्रा जितनी भी हमारी फॉर्मेलिटीज हैं, उन सारी एक्टिविटीज या उन पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज को अगर हम लोकल सिस्टम पे स्टोर करके रखना चाहते हैं जिससे रिक्वायरमेंट होने पर वाया इंटरनेट हम उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं या फिर उसी सर्विसेज को हम लोकल एज एड्रेस बुक की तरह यूज में ले सकते हैं, तो उसी सर्विस को हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस. इसी एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस को यूज करने के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म्स या टूल्स यूज में आते हैं. उन टूल में हमारा मेन टूल यूज में आता है एमएस आउटलुक. एमएस आउटलुक के अलावा मोजिला का यूज कर सकते हैं या फिर थंडरबर्ड का यूज भी कर सकते हैं. तो बेसिकली ईमेल सर्विस या इंटरनेट सर्विस का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करने के लिए जो आप मैसेजिंग करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसी सर्विस को हम कहते हैं ईमेल सर्विस. और इसी ईमेल सर्विस को यूज करने के लिए आज दो तरह के प्लेटफॉर्म यूज में आते हैं जिनमें एक होता है वेब बेस्ड ईमेल सर्विस और दूसरी जो एप्लीकेशन सर्विस यूज में आती है उस सर्विस को हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस. जब हम वेब बेस्ड ईमेल सर्विस का यूज करते हैं तो वेब बेस्ड ईमेल सर्विस वाया इंटरनेट वर्क करती है जिसके लिए हमें ब्राउजर की नीड होती है और एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस वो होती है जो हमारे लोकल सिस्टम पे रन होती है जिसके लिए हमें कभी किसी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो उस सर्विस को यूज करने के लिए हम कई सारे प्लेटफॉर्म यूज में लेते हैं जिन प्लेटफॉर्म के अंदर हम यहाँ पर एमएस आउटलुक